आधुनिक युग में जब टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, वहीं ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल गिरफ्तारी और वॉइस क्लोनिंग की धोखाधड़ी। इस विषय को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये तकनीक अपराध कैसे विकसित हो रहे हैं और हम इससे किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे मशीन के द्वारा नकली तरीके से दोहराया जाता है। यह तकनीक इतनी सटीक हो सकती है कि आम इंसान को ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि आवाज असली है या फिर नकली। और यही कारण है कि अब लोग इसके माध्यम से धोखाधड़ी करने लगे हैं। हम ये मान सकते हैं कि वॉइस क्लोनिंग के जरिए साइबर अपराधी आपके परिवार, दोस्त या किसी परिचित की आवाज की नकल कर सकते हैं और आपको गलत तरीके से धोखा दे सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग के धोखाधड़ी के एक सामान्य उदाहरण के रूप में अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक खातों की जानकारी हासिल करने के लिए बैंक के कर्मचारियों को उसकी नकली आवाज की नकल कर सकते हैं और कॉल में वो व्यक्ति खुद को बैंक का अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेगा और पैसे ट्रांसफर करने की झूठी कहानी सुनाएगा। इसके अलावा ये अपराधी लोगों के साथ में ऐसे अन्य तरीके से भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, जैसे कि उनकी पहचान चुराकर और फिर उनकी मदद से बैंक लोन लेना या फिर उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड बनवाना। सिर्फ वॉइस क्लोनिंग ही नहीं, एक और खतरनाक अपराध है जो अब सामने आ रहा है, वो है डिजिटल गिरफ्तारी। ये एक ऐसी तकनीक चालाकी है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तेजी से फैल रही है। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसका निजी डेटा प्राप्त कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को उसकी पहचान से संबंधित कोई संदेश या लिंक भेजा जाता है और जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है उसका डिवाइस हैक हो जाता है और उसकी सारी जानकारी अपराधी के हाथ लग जाती है। ये जानकारी किसी की निजी तस्वीरें, वीडियो या बैंक डिटेल या किसी अन्य संवेदनशील दस्तावेज हो सकती है। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ते प्रचलन से ये जरूरी हो गया है कि हम अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। हमें अपनी जानकारी को केवल भरोसेमंद स्रोतों के साथ में ही साझा करना चाहिए। कभी भी किसी अज्ञात नंबर से आई कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें जो आपको संदिग्ध लगे। यदि किसी ने आपकी आवाज की नकल करके आपको धोखा देने की कोशिश की हो तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल डिजिटल गिरफ्तारी और वॉइस क्लोनिंग ही खतरे का कारण नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा के अन्य खतरे भी हैं, जैसे कि फिशिंग, हैकिंग और ऑनलाइन स्टॉकिंग। इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और नियमित रूप से अपने डिवाइस की सुरक्षा अपडेट करनी चाहिए। आजकल इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है और इसके साथ ही धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की संख्या भी बढ़ रही है। इस समय जरूरत है कि हम अपने डिजिटल व्यवहार को लेकर और अधिक जागरूक हों। यदि हम अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहेंगे और तकनीकी खतरों से अवगत होंगे तो हम इन धोखाधड़ी के मामलों से बच सकते हैं। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। जब हम अपने व्यक्तिगत डेटा और जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होते हैं तो हम इन खतरों से बचने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इस डिजिटल युग में अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तो समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को अपने डिजिटल जीवन में सतर्क और सावधान रहना चाहिए। केवल तभी हम इन धोखाधड़ी के मामलों से बच सकते हैं और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।